नहीं है, अभी रुक जा, निकालता हूँ। आध्यात्मिक यात्रा के दौरान अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी अनुभव होता है और उस अनुभव की वजह से आपकी जो आंतरिक व्यवस्था होती है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। भले ही आपको फिजिकली इस दुनिया में कुछ देखने को मिल रहा हो या फिर आध्यात्मिक यात्रा के दौरान आपको कुछ सुनने को मिल रहा हो, लेकिन आपको प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपका ध्येय या फिर आपका संकल्प अगर परमात्मा प्राप्ति का होगा, वास्तविक सत्य अगर आपका संकल्प होगा, अगर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में शामिल होगा, तो भले ही किसी भी लेवल का अनुभव आपको सुनने को मिले या फिर आपके खुद के साथ ही क्यों ना हो, आपको प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि वास्तविक सत्य भी साथ में होता है। वास्तविक सत्य को आपको भूलना नहीं है। जिस वास्तविक सत्य की वजह से ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड होता है, इसमें जो हमें पता होता है वो भी, और जो हमें नहीं पता होता है, उन सब का जो अस्तित्व होता है वो भी उसी वास्तविक सत्य की वजह से होता है। लेकिन थोड़े दिन पहले मैंने एक अनुभव शेयर किया था। किसी दूसरे ग्रह का जो प्राणी था वो एक साधक को उठा ले जाया करता था। तो उस अनुभव को सुनने के बाद आप प्रभावित नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी वास्तविक सत्य था। वास्तविक सत्य को साथ में लेकर के अगर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तो भले ही कितने भी भयानक आध्यात्मिक अनुभव ही क्यों ना हो जाएं, आपको आप टस से मस बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। वास्तविक सत्य का ये फायदा होता है। आध्यात्मिक यात्रा के दौरान आपको पता लगता है कि जिस पृथ्वी लोक में हम रहते हैं वो वास्तव में वैसी नहीं है जैसी कि हमें दिखाई पड़ती है या फिर महसूस होती है, और ऊपर अनंत आकाश में जो भी हमें दिखाई पड़ता है वो भी वास्तव में वैसे नहीं है जैसे वो हमें दिखाई पड़ते हैं। फिर आप अपने आप को भ्रमित महसूस करते हैं या फिर किसी भी तरह का सत्य आपको सुनने को मिलता है आध्यात्मिक यात्रा के दौरान, भले ही वो अनुभव के रूप में हो या फिर किसी से सुनने को मिले, आप टस से मस नहीं होने चाहिए, क्योंकि सब कुछ वास्तविक सत्य की वजह से होता है। मतलब हर जगह वास्तविक सत्य होता जरूर है। तो अगर किसी आध्यात्मिक अनुभव को सुनने के दौरान आप अंदर से प्रभावित हो रहे हैं या फिर किसी भी तरह की नई तरह की धारणाएं या फिर मान्यताएं आपके भीतर हो रही हैं, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वास्तविक सत्य भी साथ में होता है। तो वास्तविक सत्य के साथ में होने के बाद कोई भी अनुभव आपको अंदर से प्रभावित कैसे कर सकता है, भले ही वो किसी भी लेवल का अनुभव ही क्यों ना हो। और आध्यात्मिक यात्रा के दौरान ध्यान में हमें जो दृश्य दिखाई पड़ते हैं, भले ही उसमें पृथ्वी लोक की कुछ व्यवस्थाएं दिखाई पड़े या फिर किसी अन्य लोक की व्यवस्थाएं दिखाई पड़े जिनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं, लेकिन इन सब के दौरान भी आपको वास्तविक सत्य को भूलना नहीं है। कुछ भी हो रहा हो, साथ में वास्तविक सत्य भी होता है, उसकी वजह से ही सब कुछ होता है। क्या वो वास्तविक सत्य मिल रहा है आपको? क्या मकसद आपका वही परमात्मा है? उसी परम आनंद में आप ठहर रहे हैं? इन सब के घटित होने के दौरान अगर नहीं ठहर रहे हैं, फिर वो अनुभव आपके भीतर जगह नहीं बनाना चाहिए, भले ही वो किसी भी लेवल का अनुभव हो। क्या उस अनुभव के दौरान आपको परमात्मा घटित हो रहे हैं, या फिर आप आत्म स्थित हो रहे हैं, या फिर आत्म स्थित होने के बाद आप ये सब देख रहे हैं? लेकिन जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है या फिर सुनाई पड़ रहा है, भले ही फिजिकली कुछ हो रहा हो या फिर अंतर ध्यान करने के दौरान कुछ हो रहा हो, क्या वास्तविक सत्य है वो? क्या परमात्मा है वो? अगर परमात्मा नहीं है तो फिर वो आपको प्रभावित नहीं करना चाहिए, भले ही वो किसी भी लेवल का अनुभव क्यों ना हो। मतलब आपको वास्तविक सत्य को किसी भी कीमत पर भूलना ही नहीं है, भले ही कितनी भी बुरी कंडीशन में आप हों या फिर कितनी भी उच्च स्तर की आध्यात्मिक यात्राएं आपकी चल रही हों। तो हमारे पृथ्वी लोक में बहुत सारे जो धर्म हैं और बहुत सारे जो भगवान हैं या फिर बहुत सारी जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, वो आपको प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि वास्तविक सत्य मिला क्या आपको उन सब से होने के दौरान या फिर उनको पढ़ने के दौरान या फिर साधनाएं करने के दौरान? वास्तविक सत्य मिला क्या आपको? परमात्मा मिला क्या? परम आनंद में हुए क्या आप? और अगर आप परम आनंद में या फिर अंतर ध्यान करते वक्त ठहर नहीं रहे हैं और आनंद में आप नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ और भी पसंद है और वास्तविक सत्य भी आपको पसंद है। या फिर एक तरह से मैं ये कहूँ कि धारणाएं और मान्यताएं आपने पूरी तरह से छोड़ी नहीं है, या फिर संसार आपसे छूटा नहीं हुआ है। इस वजह से ही वास्तविक सत्य के पूर्ण आनंद में आप नहीं हो रहे हैं। जब आप अंतर ध्यान कर रहे हैं, उस वक्त आपको ना तो किसी दूसरे ग्रह के प्राणियों या फिर जीवों के अनुभव से प्रभावित होना है, या फिर उनको सुनकर आपको अंदर से विचलित या फिर प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होना है। वास्तविक सत्य था क्या उस अनुभव के दौरान? क्या मिले थे क्या परमात्मा आपको? परम आनंद में आप हुए थे क्या? अगर नहीं हुए थे तो वो अनुभव आपको प्रभावित नहीं करना चाहिए। कोई भी इस दुनिया की किताब आपको प्रभावित नहीं करनी चाहिए। अगर आपको वास्तविक सत्य उस दौरान नहीं मिले हैं, तो वो अनुभव या फिर वो किताबें या फिर वो साधनाएं पुरानी हो जाती हैं। वो वास्तविक सत्य का विस्तार हो सकती हैं, लेकिन वो वास्तविक सत्य नहीं हो सकती हैं।
तो विस्तारों में आपको नहीं फंसना है, भले ही अनुभव के थ्रू आप फंस रहे हों या फिर किसी अन्य तरह से आप फंस रहे हों। आपको उलझना नहीं है, प्रभावित नहीं हो जाना है। आपको वास्तविक सत्य के होते हुए आप प्रभावित कैसे हो सकते हैं? अगर आपको इस दुनिया में कोई भी अनुभव सुनने को मिल रहा हो तो ध्यान रहे, जो वास्तविक सत्य हैं या फिर जो परमात्मा हैं वो भार रहित हैं। उनकी वजह से ये सब कुछ होता है, ये जितना भी विस्तार होता है, लेकिन उन्हें कोई छू नहीं सकता है। तो सीधी सी बात है, वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा उसे मिलेंगे जो 100% वास्तविक सत्य को चाहता होगा। अगर वो 99% भी वास्तविक सत्य को चाहता है तो भी परमात्मा घटित नहीं होंगे, क्योंकि पूरा संसार आपसे छूटा नहीं हुआ है, मतलब छुड़ाया नहीं है आपने अपने आप को। वास्तविक सत्य के बारे में भी आपको पता है, आप उसे भी पकड़ना चाहते हैं, और संसार भी पूर्ण रूप से छूट नहीं रहा है। भले ही धारणाओं और मान्यताओं के रूप में ही संसार थोड़ा सा आपके भीतर क्यों ना फंसा हो, और फिजिकली आपको संसार नहीं छोड़ना है। ये अनुभूतियां और अनुभव के थ्रू आपको इन सब से पीछा छुटाना है, मतलब आपको इन मायारूपी सांसारिक व्यवस्थाओं से ऊपर उठना है। फिजिकली किसी को छोड़ना नहीं है, आपको रिश्तों को भी फिजिकली आपको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई रिश्ते हमारे अंदर में फंसे हुए हैं और हमें परमात्मा भी चाहिए। वास्तविक सत्य के होते हुए आप किसी भी रिश्ते में कैसे फंस सकते हैं, भले ही वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, या फिर कोई भी अनुभव या फिर कोई भी दिव्य शक्ति आपको किसी भी तरह से कैसे विचलित कर सकती है। तब आपको विचलित करेंगे जब आप वास्तविक सत्य के अलावा कुछ और प्राप्त करना चाहते होंगे। और वास्तविक सत्य को पकड़कर अगर आप साधनाएं करते हैं तो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा हो, कोई भय दिखा रहा हो आपको, क्रोध दिखा रहा हो, कोई लोभ या लालच दे रहा हो आपको, सूक्ष्म जगत की इन व्यवस्थाओं ने जो भी आपको दिखाया, क्या उससे आपको वास्तविक सत्य मिल रहा था, परमात्मा मिल रहा था क्या? अगर नहीं मिल रहा था तो फिर आपको जाने देना है। वास्तविक सत्य को आपको छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो रहा हो आपके साथ में। अभी तक जितनी भी जानकारियां आपने इकट्ठा की हुई हैं और जिनके बारे में आज तक आपको पता ही नहीं है, भले ही वो भी घटित क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके घटित होने के दौरान आपको वास्तविक सत्य मिल रहा था क्या? परम आनंद में आप हो रहे थे क्या? जिस तरह से परमात्मा को कोई छू नहीं सकता, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, क्या उस वाली दिशा में आत्म स्थित हो रहे थे क्या आप? अगर नहीं हो रहे हैं तो आप वास्तविक सत्य के अलावा इस पूरे संसार में कुछ और चाहते हैं, या फिर पहले से ही आपने पकड़ रखा है बहुत सारी चीजों को, अब आपसे वो छूट नहीं रही हैं, आप उन्हें छुड़ा नहीं पा रहे हैं। और परमात्मा या फिर वास्तविक सत्य उसे मिलते हैं, वो हैं ही ऐसे, उनकी व्यवस्था ही कुछ ऐसी है। वो सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, कण कण में हैं और भार रहित हैं। उनकी वजह से बाकी सब होता है, जो आपको पता है वो भी, जो आपको नहीं पता है वो भी। जो श्राप होते हैं, श्राप भी श्राप ना रहे, श्राप का अस्तित्व भी उसी वास्तविक सत्य की वजह से होता है। तो भले ही आपको ये क्यों ना पता लगे कि हमारी ये पूरी की पूरी पृथ्वी लोक श्रापित है, तो आपको ये भूलना नहीं है कि अगर श्रापित है भी तो उस श्राप का अस्तित्व भी तो वास्तविक सत्य से ही है। वास्तविक सत्य को आपको छोड़ना नहीं है तो श्राप भी प्रभावहीन हो जाता है। वास्तविक सत्य की तो पावर ही अलग होती है। और एक कमेंट आया था मुझे कि मैं परमात्मा के लायक नहीं हूं और मुझे मेरे गुरु ने भी टर्मिनेट कर दिया है या फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, शायद मेरा वक्त नहीं आया है, इस वजह से ही मेरी आध्यात्मिक यात्रा में गति नहीं हो रही है। कुछ इस तरह का उनका कमेंट था। जो आपको लग रहा है कि आपका शायद समय नहीं आया है मोक्ष प्राप्ति का, वो समय भी उसी वास्तविक सत्य की वजह से है। और जिन गुरु ने आपको निकाला था, उनका ज्ञान या फिर उनका सम्मान भी उसी वास्तविक सत्य की वजह से है। आपको गुरु को पकड़ना है तो उसमें भी वास्तविक सत्य की प्राप्ति शामिल होनी चाहिए। गुरु ने आपको छोड़ दिया तो उसमें भी वास्तविक सत्य की प्राप्ति शामिल होनी चाहिए। यही आपका संकल्प होना चाहिए। कोई आपको छोड़े या फिर कोई आपको पकड़े, वही वास्तविक सत्य आपका संकल्प होना चाहिए। उसी के लिए आप साधना करने चाहिए, जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। सब कुछ का मतलब आप समझ लो, जो आपको पता है वो भी, जो आपको नहीं पता है वो भी। और जो आपको नहीं पता है वो बहुत ज्यादा भयानक है, वो अभी घटित हुआ ही नहीं है, वो फ्यूचर में होगा। उन सब का अस्तित्व भी उसी वास्तविक सत्य की वजह से होता है। तो वास्तविक सत्य को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है और प्रभावित नहीं हो जाना है। किसी भी अनुभव को सुनकर या फिर शब्दों के विस्तार से भी आप प्रभावित नहीं होने चाहिए। शब्दों के विस्तार में आप चले गए, बुद्धि कहीं और चले गई, मन कहीं और चला गया। वास्तविक सत्य भी तो था, उसे आपने कैसे छोड़ दिया? क्या ये सब होने के दौरान वास्तविक सत्य का आभास आपको नहीं हुआ? उसमें ही तो टिकना है, भले ही कुछ भी हो रहा हो इस दुनिया में। आत्म स्थित होना है, आत्म स्वरूप होना है। और जिस आत्म स्वरूप में टिकने की, स्थिर होने की, या फिर जिस आत्म सिद्धि या फिर आत्मबोध की बात आपको सुनने को मिलती है, वो आत्मा ही भगवान, ईश्वर या फिर परमात्मा होते हैं।
उसी में आपको टिकना है, उसकी वजह से ही ये बाकी सब कुछ होता है। और जिस दिन आप उसमें स्थिर हो गए तो ये बाकी सब प्रभावहीन हो जाते हैं, उसके बाद ये प्रभावित नहीं कर पाएंगे आपको। अभी आपको कोई अनुभव सुनने को मिल रहा है तो आप अंदर से हिल गए। कैसे हिल गए आप अंदर से? वास्तविक सत्य के छुटपुट विस्तारों से आप प्रभावित कैसे हो गए, अंदर से आप हिल कैसे गए? वास्तविक सत्य को पकड़ना है, विस्तारों को होने देना है, ये प्रभावहीन हो जाएंगे। मिलते हैं किसी अन्य चर्चा पर। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। नमस्कार। Silent scan. Silent scan. कल रात अचानक से मेरी अलमारी में आग लगना शुरू हुई थी। मुझे लगा कि धूप बत्ती का कोई टुकड़ा गिरा है, इस वजह से कपड़े में आग लगी है। तो मैंने वो कपड़ा बुझा दिया और उसके बाद दोबारा से मैं सो गया। लगभग 12:45 की बात रही होगी। दोबारा से मेरी अलमारी में आग लगना शुरू हो गई। तो दोबारा से मैं वहाँ पहुँचा तो मैं क्या देखता हूँ, ये जो पावर बैंक है, मैं इस तरह से कुछ आग लगी है, गड्ढा जैसा पड़ गया है। और पहली बार मेरे साथ ये हुआ था। ये 20,000 mAh का है रेडमी का और 1800 रुपये का मैंने लिया था। मतलब ये अपने आप ही ब्लास्ट हो गया कल मेरे रूम पर। अगर मैं सोया ही होता उस वक्त तो बात कुछ और हो जाती, लेकिन ये भी एक तरह का नुकसान है। ये यूजलेस है, मतलब ये किसी काम का तो शायद अब होगा नहीं। देखो कैसा होल बन गया है इसके अंदर में। तो कुछ इस तरह से मेरे नुकसान होने में लगे हुए हैं आजकल। इसको मैं अगर निकालूं तो ये देखो ऐसा हो गया। ये ऐसा नुकसान हो गया मेरा अपने आप ही। पहली बार हुआ था ये रखे रखे में। जब लाइट वगैरह नहीं होती तो काम आता था ये, अब ये है नहीं। मैं से यही फेंक दूंगा कहीं पर। ये गुड बॉय। ये